नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश बुक रेनबो का पाठ मैजिक वर्ड्स। हाँ बच्चों, वर्ड्स में भी मैजिक होता है, जादू होता है। कैसे होता है, आइए देखते हैं इस पाठ में। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डॉल्स खड़ी हैं कुछ फ्लैग्स लेके, और इनके फ्लैग्स पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इनके फ्लैग्स पे? यहाँ लिखा हुआ है सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना, अपनी किसी गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगना। अगले फ्लैग में लिखा हुआ है थैंक यू। जब हमारे साथ कोई कुछ अच्छा व्यवहार करता है या हमारी कोई हेल्प करता है तो उसे हम जवाब में क्या कहते हैं? थैंक यू, यानी कि धन्यवाद। अगली डॉल के हाथ में जो फ्लैग है उसमें लिखा हुआ है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है निवेदन करना। जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत हो या किसी से किसी वस्तु की ज़रूरत हो तो उससे हम निवेदन करते हैं। और निवेदन करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? प्लीज़। जैसे आपको अपने फ्रेंड से एक पेंसिल लेनी हो तो हम उससे क्या कहेंगे? प्लीज़ अपनी पेंसिल हमें दे दो। अगले डॉल के हाथ में जो फ्लैग है इसमें लिखा है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी देना। और जो सबसे लास्ट डॉल है उसके फ्लैग में लिखा है वेलकम। जब हमसे कोई माफ़ी मांगे या हमें धन्यवाद कहे तो उसे जवाब में हम क्या कहेंगे? वेलकम। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। सुबह की प्रार्थना सभा की घंटी होती है। आफ्टर द असेंबली मीठी एंटर्स द क्लासरूम। असेंबली के बाद, प्रार्थना सभा के बाद मीठी, जो एक लड़की का नाम है, कक्षा में आती है। कबीर, एक बच्चे का नाम है कबीर। कबीर कहता है हेलो मीठी। जब आप अपने मित्रों से मिलते हैं, सुबह अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं तो उनसे गुड मॉर्निंग, हाय या हेलो कहते हैं ना। वैसे ही कबीर ने अपनी फ्रेंड मीठी से हेलो कहा। जवाब में मीठी क्या कहेगी? हेलो कबीर, हाउ आर यू। हेलो कबीर, तुम कैसे हो? कबीर, आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद। यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट, कल मैं अनुपस्थित था, क्लास में नहीं आया था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकती हो? ओह श्योर, हाँ क्यों नहीं। प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ कृपया इसे ले लो। कबीर, थैंक यू मीठी। कबीर ने मीठी से क्या कहा? थैंक यू। क्यों कहा? क्योंकि मीठी ने उसे अपनी नोटबुक, अपनी कॉपी दी। मीठी, वेलकम कबीर। जब कबीर ने मीठी से थैंक यू कहा तो मीठी ने जवाब में कबीर से क्या कहा? वेलकम। एकता, एकता कक्षा में एक दूसरी बच्ची है। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ योर बॉक्स मीठी। एकता ने मीठी से कहा एक्सक्यूज़ मी, क्या ये तुम्हारा बॉक्स है? एक्सक्यूज़ मी हम तब कहते हैं जब हमें किसी व्यक्ति का ध्यान की तरफ करना हो। मीठी, यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। एकता,
वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक? एकता ने कहा, क्या तुम मुझे अपनी कहानियों की किताब दिखा सकती हो? मीठी, पैडन। मीठी ने कहा, अरे माफ़ी चाहती हूँ। एकता ने कहा, वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक? एकता ने उससे फिर कहा कि क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी बुक दिखाओगी? मीठी, यस ऑफ कोर्स। हाँ, क्यों नहीं? वेयर इज़ माई पिक्चर बुक एकता? मीठी ने एकता से कहा कि मेरी पिक्चर बुक का मतलब चित्रों वाली किताब, मेरी पिक्चर बुक कहाँ है? एकता कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई लेफ्ट इट एट होम, वह किताब मैं घर में ही छोड़ आई। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं उसे कल ले आऊँगी। रवि, क्लास में एक और बच्चा है जिसका कि नाम है रवि। यस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक, रवि कहता है कि कल मुझसे एक गलती हो गई। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, मैंने गलती से एक पौधा उखाड़ दिया। What would the teacher say? टीचर क्या कहेंगे? शिक्षक क्या कहेंगे? मीठी कहती हैं, Our teacher is very kind. हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। If you say sorry to him, अगर तुम उनसे माफ़ी मांगोगे, सॉरी कहोगे, he would forgive you, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। रवि कहता है, थैंक यू मीठी। रवि मीठी से धन्यवाद कहता है, फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस, मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए मीठी तुम्हारा धन्यवाद। तो बच्चों, ये हमने मैजिक वर्ड्स का पाठ पढ़ा। अब हम देखते हैं न्यू वर्ड्स। इस पाठ में आपने कुछ नए शब्द पढ़े होंगे, न्यू वर्ड्स पढ़े होंगे। उनको कैसे बोला जाता है और उनका क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है प्रार्थना सभा, जहाँ सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होके प्रार्थना करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? असेंबली। अगला शब्द है पैडन। पैडन में आप देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग में PARDON है, लेकिन इसमें र जो है, आर जो है वो साइलेंट है, उसको हम बोलते नहीं हैं। पैडन का मतलब होता है बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना। जैसे आपसे किसी ने कोई बात कही, एक बार कहने पर आप उसकी बात सुन नहीं पाए अथवा समझ नहीं पाए, तो हम उससे दोबारा कहते हैं ना कि भाई फिर से दोबारा कह दीजिए अपनी बात। तो इसी बात को दोबारा कहने का अनुरोध करने पर हम क्या कहते हैं? पैडन। अगला शब्द है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स में भी र साइलेंट होता है। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, बिना किसी शक के। अपरूटेड। अपरूटेड का मतलब होता है पौधे को जड़ से उखाड़ देना। सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा। काइंड। KIND। काइंड का मतलब होता है दयालु, अच्छा। फॉरगिव। फॉरगिव में भी र साइलेंट है, र की आवाज़ नहीं बोली जाएगी। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वाई डिड कबीर आस्क मीठी फॉर अ नोटबुक? कबीर ने मीठी से नोटबुक क्यों मांगी थी? इसका जवाब है आंसर, कबीर वॉज एब्सेंट यस्टरडे। कबीर कल एब्सेंट था, स्कूल नहीं आया था।
सो ही आस्क्ड फॉर नोटबुक टू मीठी। इसलिए उसने मीठी से नोटबुक मांगी। क्वेश्चन बी, हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। अपनी चित्र बुक लाना, पिक्चर बुक लाना कौन भूल गया था? एकता फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। एकता पिक्चर बुक को लाना भूल गई थी। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड रवि डू विद अ न्यू सैपलिंग। एक नए पौधे के साथ, एक छोटे से पौधे के साथ रवि ने क्या किया? रवि अपरूटेड द न्यू सैपलिंग। रवि ने उस छोटे से पौधे को उखाड़ दिया। क्वेश्चन डी, व्हाट डिड मीठी एडवाइज रवि। मीठी एडवाइजेस रवि दैट आवर टीचर इज़ वेरी काइंड। मीठी ने रवि को सलाह दी, एडवाइस दी कि हमारे टीचर बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं। इफ़ ही से सॉरी टू दैम, अगर रवि उन्हें सॉरी कहेगा, ही विल फॉरगिव हिम, वो रवि को माफ़ कर देंगे। टेल मी। ए, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम समवन। यदि आपको किसी से कुछ चाहिए, वट वुड यू से, आप क्या कहेंगे? आंसर, आई से प्लीज़। हम क्या कहेंगे? प्लीज़। व्हेन आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम समवन, जब मुझे किसी से कुछ भी चाहिए होगा, हम उनसे क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ कह के। बी, इफ़ समवन सेज थैंक यू टू यू। अगर कोई आपसे थैंक यू कहेगा, वट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे? आई से वेलकम। हम क्या कहेंगे? वेलकम। व्हेन समवन सेज थैंक यू टू मी, अगर कोई मुझसे थैंक यू कहेगा, तो जवाब में हम उनसे क्या कहेंगे? वेलकम। इफ़ यू हर्ट समवन, अगर आप किसी को कुछ तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, वट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप गलती से किसी को कुछ तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, तो क्या कहेंगे? आई से सॉरी व्हेन आई हर्ट समवन। मैं सॉरी कहूँगा, माफ़ी मांगूंगा। इफ़ समवन गिव्स यू समथिंग, अगर कोई आपको कुछ देता है, वट वुड यू से, तब आप क्या कहेंगे? आई से थैंक यू। हम कहेंगे थैंक यू व्हेन समवन गिव्स मी समथिंग। जब मुझे कोई कुछ देता है, तो हम उनसे क्या कहेंगे? थैंक यू। इफ़ यू स्नीज इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बात करना। जब आप कहीं किसी से कोई बात कर रहे हों और उसी समय आप छींक दें, व्हाट वुड यू से, तब आप क्या कहेंगे? आई से सॉरी व्हेन आई स्नीज इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन। जब मैं किसी बातचीत के दौरान बीच में अगर छींक देता हूँ, तो क्या कहेंगे? सॉरी। इफ़ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड, व्हाट वुड यू से। अगर आपको किसी से कहना है कि आप अपनी बात को दोबारा कह दीजिए, तब आप क्या कहेंगे उनसे? आई से pardon when I ask someone to repeat what he said। जब हमें किसी से यह निवेदन करना है कि आप अपनी बात को दोबारा कह दीजिए, तब हम क्या कहेंगे? pardon। अगला क्वेश्चन है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे होमवर्क, अपरूटेड, एडवाइज, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी।
इन शब्दों की मदद से हमें ये जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें खाली जगह जो छोड़ी गई है वो फिल करनी है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क एज आई वॉज एब्सेंट। मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि मैं कल एब्सेंट था, अनुपस्थित था। बी, एक्सक्यूज़ मी, मे आई टेक योर इरेज़र। एक्सक्यूज़ मी मतलब किसी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कहा जाता है यह शब्द। एक्सक्यूज़ मी, मे आई टेक योर इरेज़र, क्या मैं आपका इरेज़र ले सकता हूँ। सी, वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या आप अपनी स्टोरी बुक मुझे दिखाएंगी। अब हमें किसी से रिक्वेस्ट करना है, किसी से कोई सहायता लेनी है, हेल्प लेनी है, तो हम उनसे किस शब्द का प्रयोग करेंगे, प्लीज़ शब्द का। डी, फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की हम क्या फॉलो करते हैं, एडवाइस, सलाह। द फ्लूड्स uprooted all the trees of the forest। फ्लूड का मतलब होता है बाढ़। फ्लूड ने सारे पेड़ों को uprooted कर दिया है, उखाड़ दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा का अभ्यास है, भाषा की प्रैक्टिस है। रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड यानी यहाँ पर कुछ वर्ड्स बिना तरीके के ही लिखे हुए हैं और हमें उन्हें सही क्रम में लगाकर करेक्ट सेंटेंस बनाना है। जैसे ए में लिखा है होमवर्क, आई नॉट डू गुड माई। होमवर्क मैं नहीं कर सका मेरा, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क नहीं कर सका। बी, लेफ्ट एट होम इट आई लेफ्ट इट होम। सी, मेड ए आई मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक। डी, ब्रिंग इट टुमारो विल I will bring it tomorrow, मैं इसे कल ले आऊँगा। E, uprooted sapling new I uprooted a new sapling, मैंने एक नया नन्हा पौधा उखाड़ दिया। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई करने के लिए। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कुछ चित्र बने हुए हैं। इनेक्ट द फॉलोइंग गेस्चर्स एंड टेल व्हाट आर दे सेइंग। ये जो चित्र बने हुए हैं, इन पिक्चर्स में हमें इनके हाव भाव को पहचानना है और बताना है कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये एक्टिविटी आपको खुद से ही करनी होगी, चाहे तो आप इसके लिए बुक की हेल्प ले सकते हैं। इस पाठ से संबंधित यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अब अगली कक्षा में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।